हाँ तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और ये हमारा आज का सबसे बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए कितने जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी? हाईकोर्ट में, कहाँ पर? हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति? कहने का मतलब क्या है, कितने जज वहां पर जाएंगे। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में होगी। जैसे कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे? एक ही होगा, ठीक है ना। कि लेकिन अन्य न्यायाधीश होते हैं बहुत सारे, अन्य न्यायाधीश, समझ में आ गई? अन्य न्यायाधीश होते हैं बहुत सारे। अब हर स्टेट में अलग अलग संख्या में डिवाइडेड कर रखे हैं। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, राजस्थान में ऐसे, राजस्थान में ऑप्शन में मैंने 12 डाल दिए, 9 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के लिए टोटल कितने जज होते हैं? 50 जज होते हैं। टोटल कितने जज होते हैं? 50 जजों की पद है वहां पर, कहां पर? राजस्थान हाईकोर्ट में, ठीक है। उसके बाद अब कितने हो गए? 35 हो गए। कितने मिलाकर? 9 मिलाकर 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है ना। किसने? केंद्र सरकार ने। अब मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, केंद्र सरकार ने क्यों, राज्यपाल का क्या काम रहता है, राष्ट्रपति। तो उससे पहले ये देख लो कि 9 जजों की नियुक्ति की है, नियुक्ति को मंजूरी दी है। क्या किया है? 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो वकील के कार्य पर, वकील के पद पर कार्यरत है वर्तमान में, ठीक है। 9 वकील, 9 सदस्य लिखूंगा मैं यहां पर, 9 सदस्य, ठीक है। 9 सदस्य, उनको जज के लिए नियुक्त किया है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, उनको नॉमिनेट किया है। वकील के पद पर है कार्यरत, ठीक है ना। अब 9 सदस्यों को मिलाकर अब टोटल 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। और 35 में से 50 में से 35 हैं, तो 15 सीट अभी भी खाली है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतने क्यों जज, इतने जज तो एक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और अब जब अन्य न्यायाधीशों की बात आती है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की बात आती है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन है, पहले कौन थे, अब के कौन है, ठीक है। अब राजस्थान का ये सिस्टम है कि राजस्थान में टोटल 50 चाहिए, 35 हो गए, 15 अभी भी खाली है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। किसकी? राजस्थान हाईकोर्ट की। तो राजस्थान हाईकोर्ट का गठन या फिर इसकी स्थापना होती है, राजस्थान का हाईकोर्ट बनता है 29 अगस्त 1949 को, ठीक। महाराजा मानसिंह थे और महाराजा मानसिंह ने बनाया था। और इसके मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। और अब बात करते हैं खंडपीठ की। खंडपीठ तो 1977 में बनती है, 1977 में बनती है। कहां पर? जयपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। उसकी खंडपीठ कहां पर है? खंडपीठ है जयपुर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कहां पर है। इंडिया में क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, और एक कहां पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है। 1950 में बनता है, ठीक है। वैसे तो कोर्ट की पहले ही हो जाती है, लेकिन 1950 में बनता। अब हम बात करते हैं राजस्थान, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं DY चंद्रचूड़ है। कौन है? चंद्रचूड़। और चंद्रचूड़ कौन से? 50वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से न्यायाधीश है? 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अब इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट नहीं बल्कि हर स्टेट का हाईकोर्ट है, उसमें सबको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं
ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए और इसको दिमाग में डाल लीजिए। अब देखो भारत में टोटल 30 जज चाहिए, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। भारत में कितने जज चाहिए, 30 जज चाहिए, 30 होते हैं, मतलब 30 सीट है वहां पर, 30 सीटों पर जज रहते हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और राष्ट्रपति ने इनको आर्टिकल 10124 के तहत के अधीन एक हाई कोर्ट के, मतलब एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना। 125 में क्या लिखा, 124 में क्या लिखा हुआ है, भारत में भारत में भारत में हाई कोर्ट होगा, ठीक है। न्यायाधीशों की बात लिखी हुई है 124 में। 124 में क्या लिखा हुआ है, न्यायाधीशों की हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय ना वो लिखा हुआ है, सर हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 124 में और 214 में हाई कोर्ट है, ठीक है। 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। तो ये कौन है, ये सारे नॉमिनेट कौन करता है, ये राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राज्यपाल का इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए और हाई कोर्ट के जज के लिए। अब हम बात करते हैं, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 25, और नवीनतम अमरावती है, अमरावती। और अमरावती कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आपको पता होगा 2 जून 2014 के बाद, 2 जून 2014 के बाद तेलंगाना अलग राज्य हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद वहां पर कोई हाई कोर्ट नहीं था, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो 25 हाई कोर्ट कहां पर बनाया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम राजस्थान की कुछ बातें कर लेते हैं। राजस्थान में क्या सिस्टम है, राजस्थान में अभी 35 जज हैं, 35 जज हो जाएंगे, ठीक है ना। 35 जज, पहले जज का नाम की बात करते हैं। पहले जज कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा थे, ठीक है ना। पहले कौन थे, कमलकांत वर्मा। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में, वर्तमान में हमारे मित्तल जी हैं। कौन है, वर्तमान में हमारे मित्तल जी हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत मतलब अभी कुछ दिन पहले, पंकज मित्तल जी, ठीक है। कौन है, पंकज मित्तल जी 40वें, ये कौन से 40वें जज है, कौन से जज है, 40वें जज है राजस्थान के। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में 3 महिला जज है, 3 महिला जज है, ठीक। अब तीनों महिला जजों का आप नाम लिख लेना, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के पेपर में, सॉरी राजस्थान हाई कोर्ट का हो या फिर राजस्थान का कोई भी पेपर हो, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। सुबह मेहता, रेखा बोराना, ठीक है ना, रेखा बोराना हो गई और सुबह मेहता हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, एक यहां पर लिख देता हूं, नूपुर भाटी, ठीक है। 3 लेडीज हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट में अभी भी, अन्य मुख्य पद पर नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो अन्य के पद पर है, अन्य सदस्यों के पद पर है। अब हम बात करते हैं भारत में पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश की बात करते हैं, तो सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो भी हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, SC, ठीक है ना, हाईकोर्ट में अन्ना चांडी। कौन थी, अन्ना चांडी। भारत में पहली महिला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, ओके। तो लीला सेठ का नाम आता है, किसका आता है, लीला सेठ का नाम आता है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो महिला न्यायाधीश का नाम आता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है अभी तक, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। और महिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो वो है फातिमा बीबी, ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में डाल लेना। अब हम